देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, देश के बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा राम मंदिर में चढ़ावे की करोड़ों रुपए की राशि कथित तौर पर गायब होने के आरोप के बाद सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा 13 जून को प्रस्तावित समीक्षा बैठक के लिए अयोध्या आने वाले थे, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपना कार्यक्रम बदलकर 8 जून को अयोध्या पहुंचकर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में चढ़ावे की राशि, उसके उपयोग और लेखा जोखा संबंधी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। ट्रस्ट सूत्रों का कहना है कि बैठक में सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और पारदर्शिता को लेकर कोई भी शंका नहीं रहने दी जाएगी। दरअसल अखिलेश यादव ने हाल ही में दावा किया था कि राम मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए करोड़ों रुपए के चढ़ावे का हिसाब किताब साफ नहीं है और राशि गायब होने के आरोप भी लगाए थे। चंपत राय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि सभी लेन देन पारदर्शी तरीके से हो रहे हैं और ऑडिट हो रहा है। हालांकि उनके बयान से विपक्ष संतुष्ट नहीं दिखा और सोशल मीडिया पर सवाल उठाए। फिलहाल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्र और योगी सरकार दोनों स्तर पर नजर रखे हुए है। सूत्रों का मानना है कि जल्द ही इस पूरे मामले पर पारदर्शी जानकारी दी जा सकती है। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे सवालों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। अखिलेश यादव ने आज कहा है कि जो चढ़ावे की राशि है 7 करोड़ मंदिर से गायब हो गई है। सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। ये सरकार का विषय नहीं है, मंदिर प्रशासन का विषय, मंदिर प्रशासन उसका जवाब देगी। लेकिन अभी तक इतना 7 करोड़ की राशि जो चढ़ावे की है गायब हो गई है, क्योंकि सनातन पर ये एक चोट है। और आपकी कहाँ पे कौन कह रहा गायब हो गई है? तो अखिलेश यादव ने तो अखिलेश यादव कहते रहे, उनका हम जवाब थोड़ी देते रहेंगे। अखिलेश यादव ने आज कहा है कि जो चढ़ावे की राशि है 7 करोड़ मंदिर से गायब हो गई है। सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। ये सरकार का विषय नहीं है, मंदिर प्रशासन का विषय, मंदिर प्रशासन उसका जवाब देगी। लेकिन अभी तक इतना 7 करोड़ की राशि जो चढ़ावे की है गायब हो गई है, क्योंकि सनातन पर ये एक चोट है। और आपकी कहाँ पे कौन कह रहा गायब हो गई है? तो अखिलेश यादव ने दावा। पंकज चौधरी के अलावा अयोध्या के संत दिवाकराचार्य ने अखिलेश यादव को घेरते हुए कई सवाल किए हैं, सुनिए। चुनावी राह के लिए पार्टीगत, राजनीतिक और मौसमी बयान देना समाजवादी पार्टी के लिए आम बात है। जिन्होंने सदैव से राम मंदिर में विघ्न पैदा किया हो, हिंदुओं को हताहत करने का काम किया हो और लगातार हिंदू श्रद्धा को विघ्न पहुंचाने के लिए ही कार्य किया हो, निवेदन करना चाहता हूं, ये वही समाजवादी पार्टी है जो 90 के दशक में राम भक्तों को आहत करने और उनके ऊपर गोलियां चलवाने में अपनी भूमिका निभाई हो। उनके लिए इस प्रकार के आरोप लगाना कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो रही है, करोड़ों करोड़ों के दान हड़पे जा रहे हैं उनके द्वारा, जो त्याग, तपस्या और आज राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, तो उसमें समर्पण की प्रतिमूर्ति हैं। वो चाहे मणिराम दास छावनी के पूज्य महंत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष श्री स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज हों, चाहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी हों, जिनका पूरा आवरण मात्र 1000 का होता है। 100 रुपए की स्लीपर पहनने वाला, 200 रुपए की सदरी और 200 रुपए का कुर्ता और 200 रुपए की धोती पहनने वाला, जिसने संपूर्ण जीवन दाल और रोटी खाकर धर्म संस्कृति के लिए सदैव अपना जीवन समर्पित किया है, उसके लिए यह इस प्रकार की ट्वीट पोस्ट किया जाना ये एक तुच्छ मानसिकता है जो सिर्फ समाजवादी पार्टी से ही अपेक्षा की जा सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी तथा उसके मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव जी को इतनी गहरी बात कि श्री राम जन्मभूमि से चंदा चोरी हो रहे हैं, आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है, कैसे और किस प्रकार से पता चला है उसकी भी जानकारी दें और इनके पास क्या सबूत है वो पुख्ता प्रमाण सार्वजनिक करें। और रही बात कि इस प्रकार की जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से, राम मंदिर न सिर्फ अयोध्या की मर्यादा बल्कि संपूर्ण विश्व में फैले हिंदुओं का गर्व और गौरव है। यदि इस प्रकार के आरोप
पक्ष अथवा विपक्ष किसी के द्वारा लगाए जाते हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच का भी अयोध्या समय एक छोटा सा संत दिवाकराचार्य महाराज निवेदन भी करता हूं कि किया जाना चाहिए। वहीं से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी आदरणीय चंपत राय जी से भी निवेदन करता हूं कि इस मामले में खुलकर अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को जवाब देने का काम करें, बावजूद इसके कि पूरा चुनावी राह के लिए पार्टीगत, राजनीतिक और मौसमी बयान देना समाजवादी पार्टी के लिए आम बात है। जिन्होंने सदैव से राम मंदिर में विघ्न पैदा किया हो, हिंदुओं को हताहत करने का काम। सूरत के वेद दरवाजा इलाके में पिछले महीने की 28 तारीख को पुलिस की मौजूदगी में 100 से अधिक झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया, मगर इसने किसने गिराया, अभी तक इसकी जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली है। कोई भी सरकारी विभाग ये बताने को राजी नहीं है कि इन झुग्गियों पर बुलडोजर क्यों चला और किसने चलवाया। वहीं अब इस बस्ती में रहने वाले हुसैन अजीज शेख ने सोमवार को गुजरात हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन झुग्गियों को तोड़ने से पहले कानूनी नियमों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने कोर्ट से झुग्गियों को तोड़ने के इस अभियान पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिना किसी नोटिस दिए ये कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी विभाग इस तोड़फोड़ की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। सूरत नगर निगम ने कहा इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है, जबकि पुलिस ने सारा दोष नगर निगम पर ही मढ़ दिया। वहीं बीजेपी के स्थानीय विधायक बीनू मोराडिया ने सोमवार को कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। आरोप लग रहा है कि ये तोड़फोड़ बिना किसी नोटिस का तय कानूनी प्रक्रिया की गई है। सवाल पुलिस की भूमिका पर उठ रहे हैं, लेकिन वे सारा दोष नगर निगम पर डाल रहे हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता हुसैन अजीज ने 5 पक्षों गुजरात सरकार, सूरत नगर निगम, सूरत पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और सोशल ऑपरेशन ग्रुप को प्रतिवादी बनाया है। याचिकाकर्ता ने कहा है झुग्गी बस्ती के लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की कोई भी एजेंसी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। इसी के खिलाफ उन्होंने अपने घर को बचाने और इंसाफ के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महिला सुरक्षा को सरेआम चुनौती देने वाली एक रूह कपा देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पुलिस भर्ती परीक्षा देने आई 2 महिला अभ्यर्थियों को एक शातिर ऑटो चालक ने बहला फुसलाकर अगवा किया और फिर सुनसान इलाके में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी ने युवतियों के साथ मारपीट की और उन्हें घायल कर दिया। हालांकि दोनों युवतियों के अदम्य साहस और सूझबूझ के आगे आरोपी अपने खौफनाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। वारदात की गंभीरता को देखते हुए एक्शन में आई पारा पुलिस में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। महज 20 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में भी गोली लगी। आरोपी की पहचान हरदोई जिले के कछौना निवासी हसीब के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों पीड़ित युवतियां मूल रूप से लखीमपुर खीरी के मैलानी क्षेत्र के रहने वाली हैं और यहां लखनऊ में आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने आई थी। परीक्षा से पहले वे विकास नगर स्थित अपने एक रिश्तेदार के घर पर रुकी हुई थी। सोमवार तड़के करीब 3 बजे दोनों सहेलियां रैपिडो बाइक बुक करके 4 बाग रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां से उन्हें आगे रायबरेली परीक्षा केंद्र के लिए बस पकड़नी थी, जिसके लिए वे आलमबाग बस अड्डे जाने के लिए हसीब के एक ऑटो में सवार हुई। रास्ते में आलमबाग थाने के ठीक सामने पहुंचने पर चालक ने सड़क खराब होने का झूठा बहाना बनाया और ऑटो को अचानक दूसरे सुनसान रास्ते पर मोड़ दिया। इसके बाद वह दोनों डरी सहमी युवतियों को पारा क्षेत्र के डॉक्टर खेड़ा स्थित एक बियानबाग इलाके में ले गया, जहां उसने जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। फायरिंग मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। अदालत ने फजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने खान सर के मामले की केस जारी के साथ ही साथ उनका आपराधिक इतिहास पुलिस से पेश करने को कहा है और अब इस पर अगली सुनवाई 30 जून को की जाएगी। किसी भी कोर्ट में आमतौर पर जमानत की अर्जी दायर होने पर पुलिस से केस डायरी और आरोपी की क्रिमिनल हिस्ट्री मांगी जाती है।
खान सर को अग्रिम जमानत नहीं मिली है, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगने से उनकी चिंता और मुश्किलें दोनों ही कम हो गई हैं। पुलिस ने हत्या का प्रयास और आर्म एक्ट के तहत खान सर पर मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद से खान सर गायब थे। खान सर को पकड़ने पुलिस कोचिंग सेंटर भी गई थी, लेकिन वो वहां नहीं मिले। तब से इस तरह की अटकलें थी कि खान सर वकील के जरिए अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं या कोई उपाय ना दिखे तो सीधे कोर्ट में सरेंडर भी कर सकते हैं। सोमवार को खान सर की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब खान सर को अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। खान सर के वकील ने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट के सीनियर नेता और महाराष्ट्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल एक बार फिर से हाथ मलते रह गए। उनके राज्यसभा जाने की इच्छा पूरी नहीं हुई। पार्टी ने राज्यसभा सीट के लिए भंडारा गोंदिया से 2 बार विधान परिषद के सदस्य रहे राजेंद्र जैन को उम्मीदवार बनाया है। एनसीपी के इस फैसले से जहां भुजबल के नाराज होने की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं उनके समर्थकों में भी भारी आक्रोश नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा टिकट न मिलने पर छगन भुजबल समर्थकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध जताना शुरू कर दिया। समर्थकों ने नासिक के येवला शहर में जगह जगह पोस्टर लगाए हैं, जिस पर लिखा है साहेब निर्णय लीजिए, जिनकी राजनीतिक गलियारों में जोरदार चर्चा भी हो रही है। ऐन वक्त पर छगन भुजबल का नाम राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट से बाहर होने के बाद समर्थकों में आक्रोश बढ़ गया। दरअसल इस बार पार्टी वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही थी। जब पार्टी के भीतर बैठकों का दौर शुरू हुआ और छगन भुजबल से राज्यसभा को लेकर चर्चा की गई, तब उन्होंने कहा कि वह राज्यसभा तभी जाएंगे जब उनके भतीजे समीर भुजबल को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। भुजबल को 18 जून को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए संभावित दावेदार माना जा रहा था, लेकिन एनसीपी ने राजेंद्र जैन को उम्मीदवार बनाकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यह उपचुनाव उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा परिवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट के लिए हो रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। ये नया और बेहतर डीवीडी वाला घड़ी, ओ इसमें भाई साहब, क्या डीवीडी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू।